अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और अंधेरों को पैदा किया। फिर भी वे लोग जिन्होंने सत्य संदेश को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का समकक्ष ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत निश्चित कर दी, और एक दूसरी अवधि और भी है जो उसके यहां निश्चित है, मगर तुम लोग संदेह में पड़े हुए हो। वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी, तुम्हारे खुले और छिपे सब हाल जानता है, और जो बुराई या भलाई तुम कमाते हो उससे खूब परिचित है। लोगों का हाल ये है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह न मोड़ लिया हो। अतएव अब जो सत्य उनके पास आया तो उसे भी उन्होंने झुठला दिया। अच्छा, जिस चीज की वे अब तक हंसी उड़ाते रहे हैं, जल्द ही उसके बारे में कुछ खबरें उन्हें पहुंचेंगी। क्या इन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम तबाह कर चुके हैं जिनकी अपने अपने युग में प्रधानता और बड़ा प्रभाव रहा है। उनको हमने धरती में वो प्रभुत्व प्रदान किया था जो तुम्हें नहीं प्रदान किया है। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाईं और उनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कृतज्ञता से काम लिया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों के बदले में उन्हें तबाह कर दिया और उनकी जगह दूसरे दौर की कौमों को उठाया। ऐ पैगंबर, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखी लिखाई किताब भी उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने सत्य का इनकार किया है वे यही कहते कि ये तो खुला जादू है। कहते हैं कि इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। अगर कहीं हमने फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक कभी का फैसला हो चुका होता, फिर इन्हें कोई मोहलत न दी जाती। और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल में ही उतारते और इस तरह इन्हें उसी संदेह में डाल देते जिसमें अब ये पड़े हुए हैं। ए नबी, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों की हंसी उड़ाई जा चुकी है, मगर उन हंसी उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत छाकर रही जिसकी वे हंसी उड़ाते थे। इनसे कहो, तनिक जमीन में चल फिर कर देखो झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। इनसे पूछो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है? कहो, सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने दयालुता की नीति अपने लिए अनिवार्य कर ली है, इसीलिए वो अवज्ञाओं और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ता। कयामत के दिन वो तुम सबको जरूर इकट्ठा करेगा। ये बिल्कुल एक असंदिग्ध हकीकत है, मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में डाल लिया है वे इसे नहीं मानते। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो, अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं? उस अल्लाह को छोड़कर जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है और जो रोजी देता है, रोजी लेता नहीं है। कहो, मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे आज्ञा पालन की भावना से झुक जाऊं, और ताकीद की गई है कि कोई ईश्वर का साझीदार बनाता है तो बनाए। तू किसी हाल में मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में शामिल न हो। कहो, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े भयानक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ी ही दया की और यही खुली सफलता है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें उस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। उसे अपने सेवकों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वो जानता और खबर रखता है। इनसे पूछो, किसकी गवाही सबसे बढ़कर है? कहो, मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है और ये कुरान मेरी ओर वही यानी प्रकाशना के द्वारा भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुंचे
सबको सावधान कर दूं। क्या वास्तव में तुम लोग ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं? कहो, मैं तो इसकी गवाही हरगिज नहीं दे सकता। कहो, ईश्वर तो वही एक है और मैं उस शिर्क यानी बहुदेववाद से बिल्कुल बेजार हूं जिसमें तुम पड़े हो। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस बात को इस तरह असंदिग्ध रूप से पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई संदेह नहीं होता, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाल दिया है वे इसे नहीं मानते। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुठलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी सफल नहीं हो सकते। जिस दिन हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से पूछेंगे कि अब वे तुम्हारे ठहराए हुए साझीदार कहाँ हैं जिनको तुम अपना ईश्वर समझते थे, तो वे इसके सिवा कोई उपद्रव न मचा सकेंगे कि ये झूठा बयान दें कि ए हमारे रब, तेरी कसम हम हरगिज मुशरिक यानी बहुदेववादी न थे। देखो उस समय ये किस तरह अपने ऊपर आप झूठ गढ़ेंगे और वहां इनके सारे बनावटी माबूद यानी उपास्य गुम हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं, मगर हाल ये है कि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं जिनके कारण वे उसको कुछ नहीं समझते और उनके कानों में बोझ डाल दिया है कि सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते। वे चाहे कोई निशानी देख लें उस पर ईमान नहीं लाएंगे। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि जब वे तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वे सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं कि ये एक पुरातन कथा के सिवा कुछ नहीं। वे उस चीज को जो सत्य है कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और स्वयं भी उससे दूर भागते हैं। वे समझते हैं कि इस कर्म से वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि वास्तव में वे खुद अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि तुम उस समय की हालत को देख सकते जब वे दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। उस समय वे कहेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि कोई राह ऐसी निकल सकती कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। वास्तव में ये बात वे सिर्फ इस कारण कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस समय खुले रूप में उनके सामने आ चुका होगा, वरना अगर उन्हें पहले की जिंदगी की ओर वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करें जिससे उन्हें रोका गया है। वे तो हैं ही झूठे, इसीलिए अपनी इस इच्छा के व्यक्त करने में भी झूठ ही से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज दोबारा न उठाए जाएंगे। क्या ही अच्छा हो जो वो दृश्य तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। उस समय इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये सत्य नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ए हमारे रब, ये सत्य ही है। वो कहेगा, अच्छा तो अब अपने इनकार के बदले में अजाब का मजा चखो। नुकसान में पड़ गए वे लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की खबर को झूठ ठहराया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस, हमसे इस मामले में कैसी चूक हुई। इनकी हालत ये होगी कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है, वास्तव में आखिरत ही की जगह उन लोगों के लिए अच्छी है जो घाटे से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अक्ल से काम न लोगे? ए नबी, हम जानते हैं कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उनसे तुम्हें दुख पहुंचता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि ये जालिम वास्तव में अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं, मगर इस झुठलाने पर और उन तकलीफों पर जो उन्हें पहुंचाई गईं, उन्होंने सब्र से काम लिया, यहां तक कि उन्हें हमारी सहायता पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है
और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ हुआ उसकी खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं। फिर भी अगर इन लोगों की विमुखता तुम्हारे लिए बर्दाश्त से बाहर है, तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको सीधे मार्ग पर इकट्ठा कर सकता था। अतः नादान मत बनो। सत्य के आह्वान को स्वीकार वही लोग करते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वे उसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कहो, अल्लाह को निशानी उतारने की पूरी सामर्थ्य प्राप्त है, मगर इनमें ज्यादातर लोग नासमझी में पड़े हुए हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में पंख से उड़ने वाले किसी पक्षी को देख लो। ये सब तुम्हारी ही तरह की जातियां हैं। हमने उनके भाग्य के लेख में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर ये सब अपने रब की ओर समेटे जाते हैं। मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुठलाते हैं वे बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। इनसे कहो, तनिक सोच कर बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की ओर से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या उस समय तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो, अगर तुम सच्चे हो, उस समय तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए साझीदारों को भूल जाते हो। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की ओर से हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मुसीबतों और दुखों में डाला ताकि वे बेबसी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। तो जब हमारी ओर से उन पर कठिनाई आई तो क्यों ना उन्होंने विनम्रता अपनाई, मगर उनके दिल तो और कठोर हो गए और शैतान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। यहां तक कि जब वे उन चीजों में से जो उन्हें प्रदान की गई थीं खूब मग्न हो गए, तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और अब हालत ये थी कि वे हर भलाई से निराश थे। इस तरह उन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था। और तारीफ है अल्लाह सारे जहान के रब के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारे देखने और सुनने की शक्ति तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे, तो अल्लाह के सिवा और कौन सा इलाह यानी उपास्य है जो ये शक्तियां तुम्हें वापस दिला सकता हो? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियां उनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह उनसे निगाह चुरा जाते हैं। कहो, कभी तुमने सोचा कि यदि अल्लाह की ओर से अचानक या खुल्लम खुल्ला तुम पर अजाब आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और तबाह होगा? हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वे नेक चरित्र वाले लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बुरे चरित्र वाले लोगों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग उनकी बात मान लें और अपनी नीति का सुधार कर लें, उनके लिए किसी डर और रंज का कोई मौका नहीं है। और जो हमारी आयतों को झुठलाएं, वे अपनी नाफरमानियों के बदले में सजा भुगत कर रहेंगे। ए नबी, इनसे कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मुझे गैब यानी परोक्ष का ज्ञान है और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उस प्रकाशना यानी वही का अनुसरण करता हूं जो मुझ पर अवतरित होती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम सोच विचार नहीं करते? और ए नबी, तुम इस प्रकाशना ज्ञान के द्वारा उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का भय रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहां कोई ऐसा सत्ताधिकारी न होगा जो उनका हिमायती और मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से सावधान होकर
वे विनम्रता की नीति अपना लें। और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशी की चाह में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर न फेंको। उनके हिसाब में से किसी चीज का भार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज का भार उन पर नहीं। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर फेंकोगे तो जालिमों में गिने जाओगे। वास्तव में हमने इस तरह इन लोगों में से कुछ को कुछ के द्वारा परीक्षा में डाला है, ताकि वे इन्हें देखकर कहें, क्या ये हैं वे लोग जिन पर हमारे बीच अल्लाह की कृपा हुई है? हाँ, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को इनसे ज्यादा नहीं जानता है? जब तुम्हारे पास वे लोग आएं जो हमारी आयतों को मानते हैं, तो उनसे कहो, तुम पर सलामती है। तुम्हारे रब ने दयालुता की नीति अपने ऊपर अनिवार्य कर ली है। ये उसकी दया ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ कोई बुराई कर बैठा हो, फिर उसके बाद तौबा और सुधार कर ले, तो वो उसे माफ कर देता है और नरमी से काम लेता है। और इस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं, ताकि अपराधियों का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ए नबी, इनसे कहो कि तुम लोग अल्लाह के सिवा जिन दूसरों को पुकारते हो, उनकी बंदगी करने से मुझे रोका गया है। कहो, मैं तुम्हारी इच्छाओं का अनुसरण नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराह हो गया, सीधा मार्ग पाने वालों में से न रहा। कहो, मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर कायम हूं और तुमने उसे झुठला दिया है। अब मेरे अधिकार में वो चीज नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। फैसले का सारा अधिकार अल्लाह को है। वही सत्य तथ्य बयान करता है और वही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। कहो, अगर कहीं वो चीज मेरे अधिकार में होती जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, तो मेरे और तुम्हारे बीच कभी का फैसला हो चुका होता। मगर अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि जालिमों के साथ क्या मामला किया जाना चाहिए। उसी के पास गैब यानी परोक्ष की कुंजियां हैं, जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। जल और थल में जो कुछ है, सबसे वो परिचित है। पेड़ से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका उसे ज्ञान ना हो। जमीन के अंधकारमय पर्दों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वो परिचित ना हो। सूखा और गीला सब कुछ एक खुली किताब में लिखा हुआ है। वही है जो रात को तुम्हारी रूहों को समेट लेता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। फिर दूसरे दिन वो तुम्हें इसी कारोबार की दुनिया में वापस भेज देता है, ताकि जिंदगी की निश्चित मुद्दत पूरी हो। आखिरकार उसी की ओर तुम्हारी वापसी है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अपने बंदों पर उसे पूरी कुदरत हासिल है और तुम पर निगरानी करने वाला मुकर्रर करके भेजता है। यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत का समय आ जाता है, तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाने में तनिक कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अल्लाह अपने वास्तविक मालिक की ओर वापस लाए जाते हैं। सावधान हो जाओ, फैसले के सारे अधिकार उसी को प्राप्त हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज है। ए नबी, इनसे पूछो, सहरा और समुद्र के अंधेरों में कौन तुम्हें खतरों से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस मुसीबत से उसने हमें बचा लिया तो हम जरूर कृतज्ञ होंगे? कहो, अल्लाह तुम्हें उससे और हर तकलीफ से छुटकारा देता है, फिर तुम दूसरों को उसका साझीदार ठहराते हो। कहो, उसे इसकी सामर्थ्य प्राप्त है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से उतार दे या तुम्हारे पांव के नीचे से ले आए, या तुम्हें गिरोहों में बांट करके एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चखवा दे। देखो, हम किस तरह बार बार विभिन्न ढंग से अपनी निशानियां इनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि ये हकीकत को समझ लें। तुम्हारी जाति के लोग उसका इनकार कर रहे हैं, हालांकि वो हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम पर कोई हवालेदार नहीं बनाया गया हूं। हर खबर के पूरे होने का एक समय निश्चित है। जल्द ही तुमको खुद अंजाम मालूम हो जाएगा। और ए नबी, जब तुम देखो
कि लोग हमारी आयतों में नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो उनके पास से हट जाओ, यहां तक कि वे इस बातचीत को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो जिस समय तुम्हें इस गलती का ख्याल आ जाए उसके बाद फिर ऐसे जालिमों के पास ना बैठो। उनके हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं है, अलबत्ता नसीहत करना उनका कर्तव्य है। शायद वे गलत नीति अपनाने से बच जाएं। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने धर्म को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में डाले हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुनाकर समझाते और चेतावनी देते रहो कि कहीं कोई व्यक्ति अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार होकर न रह जाए और ग्रस्त भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हिमायती व मददगार और कोई सिफारिशी उसके लिए ना हो। और अगर वो हर संभव चीज बदले यानी फिदिया में देकर छूटना चाहे तो वो भी उससे कबूल न की जाए, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। उनको तो अपने सत्य के इनकार के बदले में खौलता हुआ पानी पीने को और दर्दनाक अजाब भुगतने को मिलेगा। ऐ नबी, इनसे पूछो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो न हमें फायदा दे सकते हैं न नुकसान? और जबकि अल्लाह हमें सीधा मार्ग दिखा चुका है तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपनी हालत उस व्यक्ति की सी बना लें जिसे शैतानों ने बयाबान में भटका दिया हो और वो हैरान व परेशान फिर रहा हो, हालांकि उसके साथ ही उसे पुकार रहे हों कि इधर आ, ये सीधी राह मौजूद है। कहो, वास्तव में सही मार्गदर्शन तो सिर्फ ईश्वर ही का मार्गदर्शन है और उसकी ओर से हमें ये आदेश मिला है कि विश्व के मालिक के आगे आज्ञाकारिता के साथ सिर झुका दो, नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो। उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। वही है जिसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है और जिस दिन वो कहेगा कि हश्र यानी कयामत हो जाए, उसी दिन वो हो जाएगा। उसका कहना बिल्कुल सत्य है। और जिस दिन सूर यानी नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी, उस दिन बादशाही उसी की होगी। वो गैब यानी छिपे और शहादत यानी खुले हर चीज का ज्ञाता है और तत्वदर्शी और खबर रखने वाला है। इब्राहिम की घटना याद करो, जबकि उसने अपने बाप आजर से कहा था, क्या तू मूर्तियों को इलाह यानी उपास्य बनाता है? मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूं। इब्राहिम को हम इसी तरह जमीन और आसमान की राज्य व्यवस्था दिखाते थे और इसलिए दिखाते थे कि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। अतएव रात जब उस पर छाई तो उसने एक तारा देखा, कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो बोला, डूब जाने वालों का तो मैं अनुरागी नहीं हूं। फिर जब चांद चमकता दिखाई दिया तो कहा, यह है मेरा रब। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मुझे राह न दिखाई होती तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा, यह है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहिम पुकार उठा, ऐ कौम के भाइयों, मैं उन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम ईश्वर का साझीदार ठहराते हो। मैंने तो एकाग्र होकर अपना रुख उस सत्ता की ओर कर लिया जिसने जमीन और आसमानों की रचना की है, और मैं हरगिज मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से नहीं हूं। उसकी कौम उससे झगड़ने लगी तो उसने कौम से कहा, क्या तुम लोग अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो? हालांकि उसने मुझे सही मार्ग दिखा दिया है और मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों से नहीं डरता। हां, अगर मेरा रब कुछ चाहे तो वो जरूर हो सकता है। मेरे रब का ज्ञान हर चीज पर छाया हुआ है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? और आखिर मैं तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों से कैसे डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ उन चीजों को ईश्वरत्व में साझीदार बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुम पर कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया है। हम दोनों दलों में से कौन अधिक निश्चिंतता का अधिकारी है? बताओ, अगर तुम्हें कुछ ज्ञान है।
वास्तव में तो निश्चिंतता यानी अमन उन्हीं के लिए है, और सही मार्ग पर वही हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ मिलाया नहीं। ये था हमारा वो तर्क जो हमने इब्राहिम को उसकी कौम के मुकाबले में प्रदान किया। हम जिसे चाहते हैं ऊंचे पद प्रदान करते हैं। सत्य ये है कि तुम्हारा रब बहुत ज्यादा तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। फिर हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को मार्ग दिखाया, वही सीधा मार्ग जो उससे पहले नूह को दिखाया था, और उसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को सीधा मार्ग दिखाया। इस तरह हम नेक काम करने वाले लोगों को उनकी नेकी का बदला देते हैं। उसी की औलाद से जकरिया, यहया, ईसा और इल्यास को मार्ग दिखाया। हर एक इनमें से नेक था। उसी के खानदान से इस्माइल, अलयसा और यूनुस और लूत को रास्ता दिखाया। इनमें से हर एक को हमने सारी दुनिया वालों के मुकाबले में आगे रखा, ये भी कि उनके बाप दादों और उनकी औलाद और उनके भाई बंधुओं में से बहुतों को हमने नवाजा, उन्हें अपनी सेवा के लिए चुन लिया और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया। ये अल्लाह का मार्गदर्शन है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसका चाहता है मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर कहीं वे लोग शिर्क में पड़े होते तो उनका सब किया कराया बर्बाद हो जाता। ये वे लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म यानी निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इसका इनकार नहीं करते। ए नबी, वही लोग अल्लाह की ओर से सीधे रास्ते पर थे, उन्हीं के रास्ते पर तुम चलो और कह दो कि मैं इस प्रचार और मार्गदर्शन के काम पर तुमसे कोई बदले की मांग नहीं करता। ये तो एक सामान्य उपदेश है सारी दुनिया वालों के लिए। इन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अनुमान लगाया जब कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ अवतरित नहीं किया है। इनसे पूछो, फिर वो किताब जिसे मूसा लाया था, जो सारे इंसानों के लिए रोशनी और मार्गदर्शन था, जिसे तुम टुकड़े टुकड़े करके रखते हो, कुछ दिखाते हो और बहुत कुछ छिपा जाते हो, और जिसके द्वारा तुमको वो ज्ञान दिया गया जो न तुम्हें प्राप्त था और न तुम्हारे बाप दादा को। आखिर उसका उतारने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर उन्हें अपने कुतर्कों से खेलने के लिए छोड़ दो। उसी किताब की तरह ये एक किताब है जिसे हमने उतारा है, बड़ी बरकत वाली है, उस चीज की पुष्टि करती है जो इससे पहले आई थी, और इसलिए उतारी गई है कि इसके द्वारा तुम बस्तियों के इस केंद्र अर्थात मक्का और इसके इर्द गिर्द रहने वालों को सचेत करो। जो लोग आखिरत को मानते हैं वे इस किताब पर ईमान लाते हैं, और उनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। और उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन होगा जो झूठ गढ़कर अल्लाह पर मढ़े या कहे कि मुझ पर प्रकाशना आई है, हालांकि उस पर कोई प्रकाशना अवतरित न की गई हो, या जो अल्लाह की उतारी हुई चीज के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज उतार कर दिखा दूंगा। क्या ही अच्छा होता कि तुम जालिमों को इस हालत में देख सकते जबकि वे मृत्यु यातनाओं में डुबकियां खा रहे होते और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं कि लाओ, निकालो अपनी जान, आज तुम्हें उन बातों के बदले में अपमानजनक अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर मढ़कर नाहक बका करते थे और उसकी आयतों के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। और अल्लाह कहेगा, लो, अब तुम वैसे ही बिल्कुल अकेले हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली बार अकेला पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए हो, और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके संबंध में तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब संबंध टूट गए और वे सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम दावा रखते थे। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दा को जिंदा से बाहर निकालने वाला है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम किधर बह के चले जा रहे हो?
रात के पर्दे को फाड़कर वही सुबह निकालता है, उसी ने रात को सुकून का समय बनाया है, उसी ने चांद और सूरज के उदय और अस्त होने का हिसाब ठहराया है। ये सब उसी जबरदस्त सामर्थ्यवान और सर्वज्ञ के ठहराए हुए अंदाजे हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को खुश्की और समुद्र के अंधकार में रास्ता मालूम करने का साधन बनाया। देखो, हमने निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते हैं। और वही है जिसने एक जान से तुम्हें पैदा किया, फिर हर एक के लिए एक ठहरने की जगह है और एक उसके सौंपे जाने की जगह है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से आंख खोल देने वाली रोशनी आ गई है। अब जो सूझ से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूं। फिर उनसे तले ऊपर चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के गाभों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के कारण झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और फिर प्रत्येक की विशेषताएं अलग अलग भी हैं। ये पेड़ जब फलते हैं तो इनमें फल आने और फिर उनके पकने की दशा को तनिक गौर की नजर से देखो। इन चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साझीदार ठहरा दिया, हालांकि वो उनका पैदा करने वाला है, और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां रच दी, हालांकि वो पाक और उच्च है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। वो तो आसमानों और जमीन का ईजाद करने वाला है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसका जीवन साथी ही नहीं है। उसने हर चीज को पैदा किया है और उसे हर चीज का ज्ञान है। यह है अल्लाह तुम्हारा रब, कोई इलाह यानी उपास्य उसके सिवा नहीं है, हर चीज का सृष्टा। अतः तुम उसी की बंदगी करो और वो हर चीज का जिम्मेदार है। निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। वो अत्यंत सूक्ष्मदर्शी और हर चीज से बाखबर है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से आंख खोल देने वाली रोशनी आ गई है। अब जो सूझ से काम लेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूं। इस तरह हम अपनी आयतों को बार बार विभिन्न ढंग से बयान करते हैं, और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें कि तुम किसी से पढ़ आए हो, और जो ज्ञानवान हैं उन पर हम सत्य को स्पष्ट कर दें। ऐ नबी, उस प्रकाशना का अनुसरण किए जाओ जो तुम पर तुम्हारे रब की ओर से अवतरित हुई है, क्योंकि उस एक रब के सिवा कोई और इलाह यानी उपास्य नहीं है। और इन मुशरिकों यानी बहुदेववादियों के पीछे ना पड़ो। अगर अल्लाह चाहता तो वो खुद ऐसी व्यवस्था कर सकता था कि ये लोग साझीदार न बनाते। तुमको हमने उन पर रखवाला नियुक्त नहीं किया है और न तुम उन पर हवालेदार हो। और ए मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां न दो। कहीं ऐसा न हो कि ये शिर्क यानी बहुदेववाद से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लगें। हमने तो इसी तरह हर गिरोह के लिए उसके कर्म को सुहावना बना दिया है। फिर उन्हें अपने रब ही की ओर पलट कर आना है। उस समय वो उन्हें बता देगा कि वे क्या करते रहे हैं। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी अर्थात चमत्कार हमारे सामने आ जाए तो हम उसको मान लेंगे। ऐ नबी, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के अधिकार में हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली बार उस किताब पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम फरिश्ते भी इन पर उतार देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम इनकी आंखों के सामने इकट्ठा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे। ये और बात है कि अल्लाह ही यही चाहता हो कि ये ईमान लाएं, मगर ज्यादातर लोग नादानी की बातें करते हैं
और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे के मन में चिकनी चुपड़ी बातें, धोखा और फरेब देने के लिए डाला करते रहे हैं। अगर तुम्हारा रब चाहता कि वे ऐसा न करें तो वे कभी न करते। अतः तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि झूठे बकवास करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके दिल इस सुहावने धोखे की ओर झुकें और वे उससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों को करें जो वे करना चाहते हैं। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि उसने पूरे विस्तार के साथ तुम्हारी ओर किताब अवतरित कर दी है, और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वे जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की ओर से सत्य के साथ उतरी है। अतः तुम संदेह करने वालों में शामिल न हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ की दृष्टि से पूर्ण है। कोई उसके आदेशों को बदलने वाला नहीं है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए नबी, अगर तुम उनके बहुतेरे लोगों के कहने पर चलो जो जमीन पर बसते हैं, तो वे तुम्हें अल्लाह के मार्ग से भटका देंगे। वे तो सिर्फ अटकल पर चलते और अटकल दौड़ाते हैं। वास्तव में तुम्हारा रब ज्यादा जानता है कि कौन उसके मार्ग से हटा हुआ है और कौन सीधे मार्ग पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका मांस खाओ। आखिर क्या कारण है कि तुम वो चीज न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल विवशता की स्थिति के सिवा दूसरी सभी स्थितियों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनका विवरण वो तुम्हें बता चुका है। अधिकतर लोगों का हाल ये है कि ज्ञान के बिना वे सिर्फ अपनी इच्छाओं के आधार पर पथभ्रष्ट करने वाली बातें करते हैं। इन सीमाओं से आगे बढ़ने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छिपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह कमाते हैं वे अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे, और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह न किया गया हो उसका मांस न खाओ। ऐसा करना सीमा का उल्लंघन है। शैतान अपने साथियों के दिलों में संदेह और आक्षेप की बातें डाल देते हैं ताकि वे तुमसे झगड़ा करें। लेकिन अगर तुम उनके कहने पर चले तो यकीनन तुम मुशरिक यानी बहुदेववादी हो। क्या वो व्यक्ति जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसको जिंदगी दी और उसको वो प्रकाश प्रदान किया जिसके उजाले में वो लोगों के बीच जिंदगी की राह तय करता है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे न निकलता हो। अधर्मियों के लिए तो इसी तरह उनके कर्म सुहावने बना दिए गए हैं, और इसी तरह हमने हर बस्ती में उसके बड़े बड़े अपराधियों को लगा दिया है कि वहां अपने छल कपट का जाल फैलाएं। वास्तव में वे अपने छल कपट के जाल में खुद फंसते हैं, मगर उन्हें इसकी समझ नहीं है। जब उनके सामने कोई आयत आती है तो वे कहते हैं हम न मानेंगे जब तक कि वो चीज खुद हमको न दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह खूब जानता है कि अपना संदेश पहुंचाने का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो समय जब इन अपराधियों को अपनी मक्कारियों के बदले में अल्लाह के यहां अपमान और सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। अतः ये सत्य है कि जिसे अल्लाह राह से लगाने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है और ऐसा भींचता है कि इस्लाम की कल्पना करते ही उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी जान आसमान की ओर उड़ी जा रही है। इस तरह अल्लाह सत्य से भागने और उससे नफरत करने की गंदगी उन लोगों पर डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। हालांकि ये मार्ग तुम्हारे रब का सीधा मार्ग है, और इसके चिन्ह उन लोगों के लिए स्पष्ट कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। उनके रब के पास उनके लिए सलामती का घर है और वो उनका संरक्षक है उस सही व्यवहार नीति के कारण जो उन्होंने अपनाई। जिस दिन अल्लाह उन सब लोगों को घेर कर इकट्ठा करेगा उस दिन वो
जिन्नों अर्थात शैतान जिन्नों को संबोधित करके कहेगा कि ए जिन्नों के गिरोह, तुमने तो पूरी इंसानी बिरादरी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो उनके साथी थे वे निवेदन करेंगे, ए रब, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस समय को आ पहुंचे हैं जो तूने हमारे लिए निश्चित कर दिया था। अल्लाह कहेगा, अच्छा, अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। देखो, इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे उस कमाई के कारण जो वे दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। उस अवसर पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वे पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयतें सुनाते और इस दिन के परिणाम से डराते थे? वे कहेंगे, हां, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस समय वे खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वे अधर्मी थे। ये गवाही उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये सिद्ध हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था, जबकि उनके निवासी सत्य से अपरिचित हों। हर व्यक्ति का दर्जा उसके कर्म के अनुसार है और तुम्हारा रब लोगों के कर्मों से बेखबर नहीं है। तुम्हारा रब निस्पृह यानी बेनियाज है और दयालुता उसकी नीति है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है और तुम में अल्लाह को विवश कर देने की ताकत नहीं। ए नबी, कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह कर्म करते रहो और मैं भी अपनी जगह कर्म कर रहा हूं। जल्दी ही तुम्हें पता लग जाएगा कि परिणाम किसके हक में अच्छा निकलता है। हर हाल में यह सत्य है कि जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसी की पैदा की हुई खेतियों और चौपायों में से एक हिस्सा निश्चित किया है और अपने ख्याल से कहते हैं ये अल्लाह के लिए है और ये हमारे ठहराए हुए साझीदारों के लिए। फिर जो हिस्सा उनके ठहराए हुए साझीदारों के लिए है वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके साझीदारों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके साझीदारों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया है ताकि उनको तबाही में डालें और उनके लिए उनके धर्म को संदिग्ध बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा न करते, अतः इन्हें छोड़ दो कि ये अपने मिथ्यारोपण में लगे रहें। कहते हैं ये जानवर और ये खेत सुरक्षित हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, जबकि ये पाबंदी इनकी खुद अपनी ही घड़ी हुई है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और बोझा ढोना हराम कर दिया गया है और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर झूठ मढ़ा है। जल्द ही अल्लाह उन्हें इन मिथ्यारोपणों का बदला देगा। और कहते हैं कि जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए खास है और हमारी औरतों के लिए हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों उसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं इनका बदला अल्लाह उन्हें देकर रहेगा। यकीनन वो तत्वदर्शी है और सब बातों की उसे खबर है। यकीनन घाटे में पड़ गए वे लोग जिन्होंने अपनी औलाद को अज्ञान और मूर्खता के कारण कत्ल किया और अल्लाह की दी हुई रोजी को अल्लाह पर झूठ गढ़कर अवैध ठहरा लिया। यकीनन वे भटक गए और हरगिज वे सीधा मार्ग पाने वालों में से न थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और अंगूर लताओं के बाग और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियां उगाईं जिनसे तरह तरह के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैतून और अनार के पेड़ पैदा किए जिनके फल रूप रंग में मिलते जुलते और स्वाद में भिन्न होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें
और अल्लाह का हक अदा करो जब इनकी फसल काटो, और सीमा से आगे न बढ़ो कि अल्लाह सीमा से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वही है जिसने चौपायों में से वे जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बोझ ढोने का काम लिया जाता है, और वे भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ उन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें प्रदान की हैं, और शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर मादा हैं, 2 भेड़ की जाति से और 2 बकरी की जाति से। ए नबी, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वे बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक ज्ञान के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊंट की जाति से हैं और 2 गाय की जाति से। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वे बच्चे जो ऊंटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस समय हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का आदेश तुम्हें दिया था? फिर उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह से जोड़कर झूठी बात कहे, ताकि ज्ञान के बिना लोगों का गलत मार्गदर्शन करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ए नबी, इनसे कहो कि जो प्रकाशना यानी वही मेरी ओर से आई है, उसमें तो मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूअर का मांस हो कि वो नापाक है, या मर्यादा से हटा हुआ यानी फिस्क हो कि अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो। फिर जो व्यक्ति मजबूरी की हालत में कोई चीज इनमें से खा ले, बिना इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो, और बिना इसके कि वो जरूरत की सीमा से आगे बढ़े, तो निश्चय ही तुम्हारा रब क्षमाशील और दयावान है। और जिन लोगों ने यहूदी धर्म ग्रहण किया, उन पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय की और बकरी की चर्बी भी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लगी रह जाए। ये हमने उनकी सरकशी की सजा उन्हें दी थी, और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब अगर वे तुम्हें झुठलाएं तो उनसे कह दो कि तुम्हारा रब बहुत व्यापक दयालुता वाला है, और अपराधियों से उसके अजाब को फेरा नहीं जा सकता। ये मुशरिक यानी बहुदेववादी लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम साझी न ठहराते, और न हमारे बाप दादा, और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। ऐसी ही बातें बना बनाकर इनसे पहले के लोगों ने भी सत्य को झुठलाया था, यहां तक कि आखिरकार हमारे अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। उनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो सिर्फ गुमान पर चल रहे हो और निरी कल्पनाएं करते हो। फिर कहो, तुम्हारे इस तर्क के मुकाबले में सत्य को पहुंचा हुआ तर्क तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता। उनसे कहो कि लाओ अपने वे गवाह जो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ही ने इन चीजों को हराम किया है। फिर अगर वे गवाही दे दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और हरगिज उन लोगों की इच्छाओं के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है, और जो आखिरत का इनकार करते हैं, और जो दूसरों को अपने रब का समकक्ष बनाते हैं। ए नबी, उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां लगाई हैं। ये कि उसके साथ किसी को साझीदार न बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, और अपनी औलाद को निर्धनता के भय से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उनको भी देंगे। और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, चाहे वे खुली हों या छिपी। और किसी जीव की जिसे अल्लाह ने आदरणीय ठहराया है हत्या न करो, मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनका आदेश उसने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। और ये कि यतीम के माल के करीब न जाओ,
मगर ऐसे तरीके से जो सबसे अच्छा हो, यहां तक कि वे अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाएं। और नाप तौल में पूरा इंसाफ करो। हम हर व्यक्ति पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ रखते हैं जितने की उसमें सामर्थ्य है। और जब बात कहो, इंसाफ की कहो, चाहे मामला अपने नातेदार ही का क्यों ना हो। और अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करो। इन बातों का आदेश अल्लाह ने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। साथ ही उसका आदेश ये है कि यही मेरा सीधा मार्ग है, अतः तुम इसी पर चलो और दूसरे मार्गों पर न चलो कि वे उसके मार्ग से हटाकर तुम्हें बिखेर देंगे। ये है वो आदेश जो तुम्हारे रब ने तुम्हें दिया है, शायद कि तुम पथभ्रष्टता से बचो। फिर हमने मूसा को किताब प्रदान की थी जो भलाई की नीति अपनाने वाले इंसान के लिए नेमत की पूर्णता और हर जरूरी चीज का विवरण और पूरे तौर पर सन्मार्ग की सूचना और दयालुता थी। और इस्राएल की संतान को इसलिए दी गई थी कि शायद लोग अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं। और इसी तरह ये किताब हमने उतारी है, एक बरकत वाली किताब, अतः तुम इसका अनुसरण करो और परहेजगारी की नीति अपनाओ। असंभव नहीं कि तुम पर दया की जाए। अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के 2 गिरोहों को दी गई थी और हमको कुछ खबर न थी कि वे क्या पढ़ते पढ़ाते थे। और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर किताब उतारी गई होती तो हम उनसे ज्यादा सीधे मार्ग पर चलने वाले सिद्ध होते। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण और मार्गदर्शन और दयालुता आ गई है। अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुठलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ते हैं उन्हें इस विमुखता के बदले में हम बुरी से बुरी सजा देकर रहेंगे। क्या अब लोग इसके इंतजार में हैं कि उनके सामने फरिश्ते आ खड़े हों, या तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की कुछ खुली निशानियां सामने आ जाएं। जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ विशिष्ट निशानियां प्रकट हो जाएंगी, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को उसका ईमान कुछ फायदा न पहुंचा सकेगा जो पहले ईमान न लाया हो या जिसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई हो। ए नबी, इनसे कह दो कि अच्छा तुम इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने धर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, यकीनन उनसे तुम्हारा कुछ नाता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के हवाले है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। जो अल्लाह के पास नेकी लेकर आएगा उसके लिए 10 गुना बदला है, और जो बुराई लेकर आएगा उसको उतना ही बदला दिया जाएगा जितना उसने अपराध किया है, और किसी के साथ जुल्म न किया जाएगा। ए नबी, कहो मेरे रब ने निश्चय ही मुझे सीधा मार्ग दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक धर्म जिसमें कोई टेढ़ नहीं। इब्राहिम का तरीका जिसे एकाग्र होकर उसने अपनाया था, और वो मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। कहो मेरी नमाज, मेरी इबादत से संबंधित सारे तरीके, मेरा जीना और मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह यानी सारे संसार के रब के लिए है, जिसका कोई साझीदार नहीं। इसी का मुझे आदेश दिया गया है और सबसे पहले आज्ञाकारी होने वाला मैं हूं। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वही हर चीज का रब है। हर आदमी जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की ओर पलटना है, उस समय वो तुम्हारे मतभेदों की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और तुम में से कुछ लोगों को कुछ लोगों के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी परीक्षा करे। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में भी बहुत तेज है और बहुत क्षमाशील और दयावान भी है।